बनाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज हमको सिखाने लगे हैं। भाई ये कहानी बा एगो लड़की के जेकर नाम बा सोम्या पोखरेल नेपाल वाली। भाई ये नाम तो आप लोग सुनले होगा, एक एगो और नाम पड़ल रहा है टैटू गर्ल सोम्या पोखरेल नेपाल वाली। भाई एकर स्थिति ये समय इतना बदतर बा कि ये समय ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहा बा। भाइयों आज एक हम फर्श से अर्श तक की पूरी कहानी बताई। थोड़ा सा वीडियो लंबी हुई लेकिन देखा जरूर। यह वीडियो से आप लोगन के थोड़ा मोटिवेशन ज्ञान भी मिली कि अगर तोहार के सपोर्ट करता तो ओकरे साथ तुम्हें धोखा ना देवे के चाहिए। बाबू ये लड़की इतनी चलाक बा जैसे महाभारत में शकुनी मामा चलाक होके शतरंज के बाजी फेंकेलन, ठीक उसी प्रकार से ये लड़की बहुत ही चलाक बा जेकर नाम बा सोम्या पोखरेल नेपाल वाली। सोम्या पोखरेल कहानी स्टार्ट होले उनके घर से। सोम्या पोखरेल थोड़ा सा सुंदर होनी, ठीक ठाक होनी, तो सोम्या पोखरेल के ये लागेला कि हमें कहे ना भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े पर्दे पे हमें काम करे के चाहिए। लेकिन भैया सोम्या पोखरेल के कहीं सपोर्ट मिलेला ना, तो सोम्या पोखरेल देखे ली भोजपुरी इंडस्ट्री में दूगो ऐसा टावर हुए जे कि अगर हमार सपोर्ट कर दें हम कहीं ना कहीं अर्श से फर्श तक, मतलब फर्श से अर्श तक पहुंच जाब। लेकिन भाई हो इतना आसान ना कि केहू अनजान लड़की के क्यों ऐसे ही सपोर्ट कर दे। और इससे सोम्या पोखरेल खेसारी लाल से मिले की कोशिश तो करे ले लेकिन मिल ना पावेली। कहें से कि कुछ लोग उन्हें मिले दे लेना। कहें से भैया हो ये धरती पे बहुत से लोग ऐसा हुए, अगर खेसारी लाल यादव मिले लागे न तो खेसारी लाल का जीवन मिले ही में ख़त्म हो जाई, वो काम धाम करिए का। लेकिन भैया हो सोम्या पोखरेल एगो राजनीति पासा ऐसा फेंकेले। कहे कि सोम्या पोखरेल के मालूम बा कि पवन सिंह में खेसारी लाल में इसमें बहुत 36 का आंकड़ा चल रहा बा, तो कहे ना ये आंकड़ा के हम फायदा उठाई। अगर हम एक के सपोर्ट में जाब तो एक के, अगर हम एक के खिलाफ में जाब तो एक हमार सपोर्ट जरूर करी। तो सोम्या पोखरेल का करे ले खेसारी लाल के जाने ले कि थोड़ा भोला भाला आदमी हुए, दिल का बहुत साफ सुथरा आदमी हुए, तो कहे ना खेसारी लाल के ये फांसा में फंसावल जाए। तो सोम्या पोखरेल भैया हो जैसन कि लड़की सब अपने हस्बैंड का गोदना गोदावे नहीं अपने हाथ पे, लेकिन सोम्या पोखरेल खेसारी लाल के दिल में जगह बनावे खातिर स्वयं खेसारी लाल यादव के गोदना मतलब कि टैटू छपवावे ले अपने हाथ पे और पहुंच जाले सीधा खेसारी लाल से मिले खातिर, लेकिन मिल ना पावेले। लेकिन खेसारी लाल का एगो प्रोग्राम होला नेपाल में, लेकिन सोम्या पोखरेल बड़े जुगाड़ से वहाँ पहुँच जाले। खेसारी लाल के पकड़ के लागे ले रोवे कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपके बगैर मर जाएंगे, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। टैटू बनाया तो बहुत लोग हमको गाली दिए कि खेसारी है तुम्हारा ये तो खेसारी लाल वही एगो वादा करे ले कि हम तुम्हारे साथे एगो कैसेट में काम करब ताकि तुम्हार कैरियर वहाँ से खुल जाई और आपके सब लोग सपोर्ट करे लगी। तो भैया हो अगले कुछ ही दिन में बाद खेसारी लाल उनके साथ में एगो गाना करेलन सैड सॉन्ग की पगली के कुछ इसे पगली टाइप के सॉन्ग में काम करेलन। खेसारी लाल के साथे सोम्या पोखरेल काम करते ही सोम्या पोखरेल के कैरियर में उछाल आवेला और सोम्या पोखरेल के मिले लागेला काम। लेकिन भैया हो सोम्या पोखरेल के जूनियर आर्टिस्ट के साथे काम करे में मजा ना आवेला। वो सोचेली कि हम खेसारी या पवने के साथे काम करी, लेकिन भैया वो खेसारी लाल यादव एक जने के साथे काम कर ना पाइए, कहें इसको उन्हें सबका कैरियर संभाले के बाद। लेकिन जब देखे ले सोम्या पोखरेल की खेसारी लाल के साथे अब काम मिलम हमें मुश्किल बा, कहें कि खेसारी लाल और कहीं बिजी हुए, तो वो खेसारी लाल और ओकरे पहले वो पवन सिंह के खिलाफ बहुत ज़्यादा सोम्या पोखरेल बोलले रहे कि कौन है पवन सिंह, मैं तो पवन सिंह को जानती ही नहीं। पवन जी के साथ भी कभी देखने को मिले? कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। बाबू भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर चाहतू और पवन सिंह के नहीं जाना ये तो तुम्हार दुर्भाग्य बा। लेकिन जब सोम्या पोखरेल के लागेला कि अब हमें पवन सिंह के साथे काम चाहिए, लेकिन भैया वो पवन सिंह के बारे में इतना अभद्रता के तरीका से मीडिया में बात किए रहे, लेकिन ओकरे इतना हिम्मत ना पड़ेले कि पवन सिंह के पास में जाई और पवन सिंह से हम काम मांगी। और जब वो कहले रहे कि पवन सिंह कौन है मैं नहीं जानती, तो पवन सिंह ओकर वीडियो देखले रहे। लेकिन भैया हो सोम्या पोखरेल एगो राजनीति का फिर पासा पलटेले और खेसारी लाल के बहुत ही अंडबंड, बहुत ही बदसलूकी वाला बात करेले ताकि पवन सिंह हमें अपने कैसेट में काम दे सकें। इतना सपोर्ट करते थे वो लड़की को, क्या किया है, कैसा बर्ताव करता है। बहन तो हूं मैं,
अब भैया हो पवन सिंह भी चाहे कि तू आवा हमरी के हैं, हम तुम्हें तुम्हारा औकात दिखा दी, लेकिन पवन सिंह के पास में ही जाल नहीं और खेसारी लाल के बुराई करे ली। खेसारी लाल के बुराई कह के पवन सिंह के साथे एगो सॉन्ग में शूटिंग होला। आई बड़ा खुश होनी के लाभ पवन सिंह के साथे हमार गाना आ रहा बा। भाइयों के बीच में आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्दी तुम्हारे साथ एक गाना लेकर आऊंगा। लेकिन पवन सिंह भैया हो इतना जबरदस्त लात न मारेलन, लात तो ऐसा मारेन कि भाई उतना बड़ा लात के वास्ते भोजपुरी इंडस्ट्री में खैले ही ना। इनके साथे गाना भी शूट करेलन, पूरी शूटिंग भी करेलन। इनके मन में ये होला कि अब हमारा गाना रिलीज हुई, लेकिन पवन सिंह वह शूटिंग डिलीट करवा के दूसरे लड़के के साथ वह गाना के शूट करा के रिलीज कर दिलन। और सोम्या पोखरेल का कैरियर वहीं से बर्बाद हो जाला। ए भैया अब सोम्या पोखरेल की जब पवन सिंह भी ना पूछेलन और खेसारी के बारे में इतना कुछ अलग सलग बोलले रहे कि खेसारियों ना पूछेलन। लास्ट में भैया हो सोम्या पोखरेल जहाँ से गिरल रहल, जहाँ से उठल रहल वहीं आके फिर से गिर जाले। तो भैया हो यह वीडियो से अपने के एगो मोटिवेशन भी मिलेला कि जे तोहार जीवन में सपोर्ट किए बा तो कम से कम ओकरे बारे में बुराई कबो जीवन में करे के ना चाहिए। लेकिन सोम्या पोखरेल बुराइये क के फर्श से अर्श तक आइल रहल, लेकिन भैया हो ओकरे ऐसा कर्तव्य पर सजा मिलल कि वो अर्श से फिर से फर्श पे गिर गई। अभी देखा जाके ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहा बा। तो वीडियो अगर अच्छी लागल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।